हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रोग्रामिंग सीखने की आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पैटर्न्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो पैटर्न्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें नेस्टेड लूप के बारे में जानना होगा। नेस्टेड लूप क्या होता है? जब एक लूप के अंदर कोई दूसरा लूप यूज किया जाता है तो उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक फॉर लूप हमारा अंदर ये यूज हो रहा है, तो ये क्या हो गया? इनर फॉर लूप हो गया। एक फॉर लूप हमने बाहर से ये यूज कर रखा है, तो ये क्या हो गया? हमारा आउटर फॉर लूप हो गया। तो जब एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप यूज किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? नेस्टेड फॉर लूप कहा जाता है। तो पहले तो हमें नेस्टेड फॉर लूप को समझना होगा पैटर्न्स के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं पैटर्न वाले वो नेस्टेड फॉर लूप पर ही होते हैं। फिर इसके बाद जो नेस्टेड फॉर लूप में भी क्या होता है, ज्यादातर जो पैटर्न के 90% क्वेश्चन जो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं वो या तो इस लाइन में कोई चेंज करने से होता है, या तो इनर फॉर लूप के इस लाइन में कोई चेंज करने से होता है, या तो इनर फॉर लूप के अंदर ये प्रिंटिंग वाले वेरिएबल को चेंज करने से 90% क्वेश्चंस हमारे हो जाते हैं। रिमेनिंग 10% क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार हमको शायद यहाँ इफ कंडीशन लगानी पड़े, कई बार शायद हमें ब्रेक का भी यूज करना पड़े, कई बार हमें कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज करना पड़े, या कई बार क्या होगा अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट शायद मुझे कैरेक्टर टाइप का लूप लगाना पड़े। तो बचे हुए 10% क्वेश्चन में कोई भी लॉजिक हमारा लग सकता है। कई बार क्या होता है, हमारा जो पैटर्न होता है वो 3 या 4 फ्रेगमेंट में होता है, पूरे पैटर्न को हमें 2 या 3 पार्ट में डिवाइड भी करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो होगा ये डिपेंड करेगा हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगे आगे, तो वैसे वैसे हम लोग इन कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। नेस्टेड फॉर लूप के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो आपको सेंड कर रखा है, उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो शायद नेस्टेड फॉर लूप के बारे में काफी कुछ क्लियर कर पाएंगे। तो अभी के क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम समझ लेते हैं। मैं एक फॉर लूप यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो इनर फॉर लूप है यहाँ पे ए की जगह पे मैं कुछ देर के लिए 5 कर देता हूँ, यानी कि हमारा जो इनर फॉर लूप है वो कैसे काम करेगा, बी की वैल्यू ए है 1 है, बी लेस देन इक्वल 5, बी प्लस प्लस। तो फिलहाल पहले मैं अगर इसके अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम को चेक करता हूं, तो उसके बाद हम लोग जो डिमांड है हमारे इस क्वेश्चन का ये पैटर्न प्रिंट करने का, तो ये आसानी से हम लोग कर पाएंगे। अभी के केस में देखिए ए की इनिशियल वैल्यू क्या है? 1 है, तो ए की वैल्यू हो गई 1। अब जो आउटर लूप अगर एक बार चलता है तो इनर लूप क्या चलता है? पूरा कंप्लीट 5 टाइम्स रन होगा। तो ए की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 लेस देन 5 कंडीशन क्या होगी? ट्रू। हम अंदर आएंगे, तो जैसे ही अंदर आएंगे तो इनर वाला फॉर लूप है ये क्या होगा? पूरा 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करता है, क्योंकि ये कंप्लीट रन होगा तो ये 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करेगा। तो इसका आउटपुट आएगा 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे ही फिर एक टाइम ऐसा आएगा बी की वैल्यू जैसे 6 हो जाएगी हमारी, तो कंडीशन क्या होगा? 6 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स। देन हम इधर आएंगे, फिर हमारा लाइन चेंज होगा, फिर मैं इधर आऊंगा, इधर से ऊपर जाऊंगा। जैसे ऊपर जाऊंगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? 2 हो जाएगी, यानी कि मैं इस कंडीशन पे आऊंगा, ए प्लस प्लस होगा अपडेट स्टेटमेंट के थ्रू। ए की वैल्यू 1 थी, अब हो जाएगी 2। 2 लेस देन 5, देन कंडीशन क्या होगी? ट्रू। फर्दर हमारा इनर फॉर लूप पूरा कंप्लीट रन होगा, तो पूरा ये कंप्लीट जब चलेगा तो फिर से क्या प्रिंट करेगा? 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे ही फिर हम जब b की वैल्यू 6 होगी कंडीशन फॉल्स होगी, मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पे क्या लिखा है? स्लैश n, तो लाइन हमारा चेंज होता है। देन हम इधर आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, a प्लस प्लस हो जाए, a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। फिर मैं कंडीशन चेक करूंगा, 3 लेस देन 5 कंडीशन क्या होगी? ट्रू। फर्दर आप अंदर आओगे, फिर से जो इनर फॉर लूप है हमारा ये कंप्लीट रन होगा, तो ये क्या प्रिंट करेगा? 1 2 3 4 एंड 5। फिर हम इधर आएंगे, क्योंकि जब b की वैल्यू 6 होगी कंडीशन फॉल्स होगा, फिर इधर आएंगे, लाइन चेंज होगी, कर्सर इधर आ जाएगा हमारा। देन मैं इधर आऊंगा, इधर से ऊपर आऊंगा, a प्लस प्लस होगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 4 लेस देन 5 कंडीशन क्या होगा? ट्रू। फर्दर हमारा 1 से लेकर क्या प्रिंट होगा? 5 तक, 1 2 3 4 5। फिर मैं नीचे आऊंगा, क्योंकि b की वैल्यू 6 होगी कंडीशन फॉल्स होगी, लाइन चेंज होगी, तो हम इधर आएंगे। फिर मैं इधर आऊंगा, ऊपर आऊंगा, a की वैल्यू हो जाएगी 5। 5 लेस देन इक्वल 5 कंडीशन क्या है? ट्रू। फर्दर 1 से लेकर क्या प्रिंट होगा? 5 1 2 3 4 5।
अब आप देखेंगे जब b की वैल्यू 6 होगी कंडीशन फॉल्स होगी, हम इधर आएंगे स्लैश एन लाइन चेंज हो जाएगी, मैं नीचे आएंगे ऊपर आएंगे a प्लस प्लस होगा, a की वैल्यू हो जाएगी 6। अब आप कंडीशन चेक करेंगे 6 लेस देन 5, कंडीशन क्या होगी फॉल्स, यानी कि जब मैंने b की वैल्यू 1 रखा और b को 5 तक रन कराया तो हमारा आउटपुट ये प्रिंट होगा 1 से लेकर 5 तक, 5 लाइंस में प्रिंट होता है। अब समझने वाली क्या बात है, देखिए जो हमारी डिमांड है रिक्वायरमेंट है वो क्या है, पहली लाइन पे मुझे 1 तक प्रिंट करना है, यानी कि 2 3 4 5 नहीं प्रिंट करना है, सेकंड लाइन पे मुझे 2 तक प्रिंट करना था, थर्ड लाइन पे मुझे 3 तक प्रिंट करना था, फोर्थ लाइन पे 4 तक और फिफ्थ लाइन पे 5th तक, यानी कहने का मतलब जो मैंने कट कर दिए वो मुझे प्रिंट नहीं करने थे। अब समझने वाली बात क्या है, देखिए जब a की वैल्यू 1 थी देन आपने ये वाली लाइन प्रिंट करी, a की वैल्यू 2 थी तो ये लाइन प्रिंट हुई, a की वैल्यू 3 थी तो ये वाली लाइन प्रिंट हुई, a की वैल्यू 4 है तो ये लाइन प्रिंट हो रहा है, a की वैल्यू 5 है तो ये लाइन प्रिंट हो रहा है। जब a की वैल्यू 6 होगी तो कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है, हम आउटर फॉर लूप के बाहर आ गए। अब आप देखिए अब हमारी डिमांड क्या है, जब जितनी a की वैल्यू है उतना ही प्रिंट करना है। देखिए a की वैल्यू 1 है तो 1 से 1 तक प्रिंट करना है, a की वैल्यू 2 है तो 1 से 2 तक प्रिंट करना है, यानी कि स्टार्टिंग 1 से हो रही तो इसलिए ये तो 1 ही रहेगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जो इनर लूप होता है वो प्रिंट करने के लिए होता है, आउटर लूप तो जनरली हम लोग यूज करते हैं वो टोटल नंबर ऑफ लाइंस के लिए स्पेशली हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ लाइंस कितनी है 1 2 3 4 5, 5 लाइंस प्रिंट करनी है तो मैंने इसलिए इसको 5 लगा दिया। अभी ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में ऐसा होता है, लेकिन फिलहाल अभी के क्वेश्चन की डिमांड तो यही है कि हमें 5 लाइंस प्रिंट करनी है, तो मैंने आउटर लूप को 5 तक चला दिया। जब अगर मुझे यहाँ तक प्रिंट करना होता 4 तक तो मैं आउटर लूप को 4 तक चलाता, अगर मुझे 1 1 2 3 यानी कि इस लाइन तक प्रिंट करना होता तो मैं 3 तक चलाता। तो अब आप देखिए a की वैल्यू 1 से लूप चल रहा है लेकिन कहां तक चल रहा है, जितनी a की वैल्यू है वहीं तक प्रिंट हो रहा है, a की वैल्यू 1 है 1 से 1 प्रिंट हुआ, a की वैल्यू 2 है 1 से 2 प्रिंट हो रहा है, a की वैल्यू 3 है 1 से 3 प्रिंट हो रहा है थर्ड लाइन पे, फोर्थ लाइन पे a की वैल्यू 4 है तो ये 1 से 4 तक प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से अगर हम जो इनर लूप है उसको मैं a पे डिपेंड कर दूं जैसे हमने ये कर रखा है तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर अब हम इसको ड्राई रन करते हैं तो अब क्या होगा, देखिए हमारा फर्स्ट लाइन में क्या है a की वैल्यू है 1, अगर अब आप इसको देखेंगे 1 लेस देन 5 कंडीशन क्या हो गया ट्रू, तो ये 1 से लेकर अप टू a तक चल रहा है यानी कि a के इक्वल तक रन होगा, यानी कि आउटपुट क्या प्रिंट होगा 1 से लेकर a तक, तो a की वैल्यू क्या है 1 यानी कि प्रिंट होगा 1 से लेकर 1 तक ये प्रिंट हो जाएगा। फिर हम इधर आएंगे जब b की वैल्यू 2 होगी कंडीशन फॉल्स होगा, लाइन चेंज होगी, देन नीचे आएंगे ऊपर आएंगे a की वैल्यू एक और इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगा 2, 2 लेस देन 5 कंडीशन क्या होगा ट्रू, तो ये 1 से लेकर इक्वल a तक प्रिंट हो रहा है तो a की वैल्यू सेकंड लाइन में क्या है 2 है तो 1 से लेकर 2 तक प्रिंट हो जाएगा। फिर जब b की वैल्यू 3 होगी कंडीशन क्या होगा फॉल्स, इधर आएंगे लाइन चेंज होगा, देन आप नीचे आएंगे ऊपर आएंगे a की वैल्यू एक और इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 5 कंडीशन क्या होगा ट्रू, और आपका इनर लूप प्रिंट करने के लिए है और ये क्या प्रिंट करेगा 1 से लेकर इक्वल a तक, तो 1 से लेकर इक्वल 3 तक प्रिंट कर देगा, तो 1 2 3 प्रिंट हो गया। तो ऐसे जब b की वैल्यू 4 होगी कंडीशन फॉल्स होगी देन लाइन चेंज हो जाएगी, फिर हम नीचे आएंगे फिर इधर आएंगे a की वैल्यू एक और इंक्रीज हो जाएगी 4 हो जाएगा, 4 लेस देन 5 कंडीशन क्या होगा ट्रू, अब कंडीशन ट्रू होगा फर्दर हम अंदर आएंगे फिर से ये इनर लूप हमारा प्रिंट करेगा, कहां तक प्रिंट करेगा 1 से लेकर इक्वल a तक, तो a की वैल्यू क्या 4, 1 से लेकर 4 तक प्रिंट कर देगा 1 2 3 एंड 4, क्योंकि a की वैल्यू जितनी होगी वहां तक उसे प्रिंट करना है और हर बार 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर हम इधर आएंगे a की वैल्यू 5 होगी कंडीशन फॉल्स, नीचे आएंगे ऊपर आएंगे, ठीक है सॉरी b की वैल्यू 5 होगी कंडीशन फॉल्स, नीचे आएंगे फिर ऊपर आएंगे a की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 लेस देन इक्वल 5 कंडीशन ट्रू, फर्दर फिर हमारा इनर लूप प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा 1 से लेकर अप टू a तक, तो a की वैल्यू है 5 तो 1 से लेकर 5 तक ये ऐसे प्रिंट कर देता है। तो देखिए एक तरीके से क्या हो रहा है हमारा पूरा ये आउटपुट प्रिंट हो जाता है। तो एक समय ऐसा आएगा हम नीचे से ऊपर जाएंगे a की वैल्यू हो जाएगी 6, 6 लेस देन 5 कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाती है। तो इस तरीके से जो ये हमारा ये सॉल्यूशन है ये इस चीज को प्रिंट कर देता है। तो हमें बस ध्यान रखना है क्या है टोटल लाइंस कितनी प्रिंट करनी है, उसके लिए हमारा आउटर लूप है
और अप टू कहां तक प्रिंट करना है उसके लिए इनर लूप का यूज किया गया है। ऐसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो इसमें क्या है देखिए 1 2 3 4 5। अभी क्या हो रहा है, हमें 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना है, फिर 1 से लेकर 4 तक प्रिंट करना है, 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक और 1 से लेकर 1 तक ही प्रिंट करना है। तो हमने क्या बताया प्रीवियस प्रोग्राम में कि जो आउटर लूप होता है वो एक तरीके से क्या कर रहा है, टोटल लाइंस को चेकआउट कर रहा है। इनर लूप क्या है, हमारा प्रिंट करने के लिए होता है। अभी हमें फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट करना है, 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5। फिर हमें क्या करना था, एक और कम करना था इसको, यानी कि 1 2 3 4 प्रिंट करना था, फिर 1 2 3, फिर 1 2, फिर 1, यानी कि हमें जो प्रिंट करना है वो एक एक डिक्रीज हो रहा है। देखिए 1 से तो प्रिंट करना है, लेकिन हर बार प्रिंट करने वाली वैल्यू डिक्रीज हो रही है। पहले 1 से 5 तक, देन 1 से 4 तक, फिर 1 से 3 तक, 1 से 2, 1 से 1, यानी कि ये जो अप टू ए है ये डिक्रीज हो रहा है। 1 से लेकर ए तक प्रिंट करना था, तो पिछली बार ए क्या था, 1 था, 1 से 1 प्रिंट हुआ। देन ए क्या था, 2 था, तो 1 से 2 प्रिंट हुआ। तो अभी अगर मैं इसको ए पे डिपेंड कर दूं, इसको मैं ए मान लूं फर्स्ट टाइम में 5 को, तो ए क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर मैं आउटर लूप को डिक्रीज कर दूं, ठीक है, 5 से चलाऊं अप टू ए तक चलाऊं, हर बार ए की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम ए की वैल्यू क्या है, 5, 5 ग्रेटर देन 1, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। अब हमारा जो इनर लूप है ये क्या प्रिंट कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है 1 से लेकर अप टू ए तक। तो ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट लाइन में 5 है, तो 1 से लेकर ये 5 तक प्रिंट कर देता है। देखिए 3 4 5। फिर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा बी की वैल्यू 6 होगी, 6 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, आप इधर आएंगे, देन स्लैश एन है, लाइन चेंज होगी, कर्सर इधर आ जाएगा। फिर हम इधर आएंगे, इधर से हम ये आउटर फॉर लूप के अपडेट स्टेटमेंट इधर आएंगे, ए की वैल्यू एक डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 ग्रेटर देन 1, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो ये 1 से लेकर अप टू ए तक, यानी कि 1 से लेकर ए तक प्रिंट हो रहा है, तो ए एक कम हो गया, 4 हो गया, तो 1 से लेकर 4 तक प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर इसके बाद बी की वैल्यू जब 5 होगी, कंडीशन क्या होगा, फॉल्स। देन आप इधर आएंगे, लाइन चेंज होगा, फिर नीचे आएंगे, ऊपर आएंगे, ए की वैल्यू एक और डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि ए डिसेंडिंग ऑर्डर में है और 1 तक चलना है उसको। तो ए की वैल्यू 3 होगी, 3 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू। अब आप अंदर आओगे, फिर से ये इनर लूप आपका प्रिंट करेगा, और क्या प्रिंट करेगा, 1 से लेकर अप टू ए। तो ए की वैल्यू क्या है, 3, तो 1 से लेकर 3 तक हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। फिर हम इधर आएंगे, क्योंकि बी की वैल्यू जब 4 होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, देन आप इधर आएंगे, लाइन चेंज होगा, कर्सर आपका यहाँ आ जाएगा। फिर आप इधर आएंगे, फिर ऊपर आएंगे, अपडेट स्टेटमेंट काम करेगा, ए की वैल्यू एक और डिक्रीज हो जाएगी, हो जाएगा 2, 2 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू। अंदर आएंगे, फिर से 1 से लेकर कहां तक प्रिंट होगा, अप टू ए। तो ए की वैल्यू 2 है, तो 1 से 2 तक प्रिंट हो जाएगा। फिर हम ए की वैल्यू जैसे बी की वैल्यू 3 होगी, कंडीशन फॉल्स होगा, देन इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे, लाइन चेंज होगा, हम नीचे आएंगे, फिर इधर आएंगे, अपडेट स्टेटमेंट हमारा फायर हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 ग्रेटर देन इक्वल 1, कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू। अंदर आएंगे, ये क्या प्रिंट करेगा, 1 से लेकर अप टू ए तक, और ए की वैल्यू क्या है, 1, 1 से 1 तक प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से देखिए, एक टाइम ऐसा आएगा हमारा बी की वैल्यू 2 होगी, कंडीशन फॉल्स होगा, हम इधर आएंगे, लाइन चेंज होगी, इधर आएंगे, फिर ऊपर आएंगे, तो ए की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 ग्रेटर देन 1, कंडीशन क्या होगा, फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स, हम इधर आ जाएंगे, हमारा फॉर लूप क्या हो जाएगा, फिनिश। तो जैसे ये फॉर लूप फिनिश हुआ, उससे पहले हमारा आउटपुट ये प्रिंट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या देखिए, 1 से लेकर 5 तक प्रिंट है, ठीक है, लेकिन हर बार प्रीवियस अगर क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा था, देखिए 1 से 5 तक जा रहा था, लेकिन हमेशा जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो 1 से थी, और अप टू 5 था वो तो घट रहा था। लेकिन अभी के क्वेश्चन में क्या है, एक चेंज हो गया, देखिए यहाँ डिक्रीज भी हो रहा है और इधर से इंक्रीज भी हो रहा है। तो हम क्या काम कर रहे हैं, देखिए हमने अप टू 5 तक हमेशा प्रिंट हो रहा है, देखिए यहाँ से कम नहीं हो रहा है। खैर अगर आप पिछला प्रोग्राम देखेंगे प्रीवियस से, तो यहाँ सेकेंड और थर्ड में यहाँ 5 था, देन 4 था, 3 था, 2 था, यानी कि राइट हैंड साइड वाली वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और जो लेफ्ट से वैल्यू है वो फिक्स है, देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू फिक्स है। तो यानी कि हमें प्रिंट कराना है हर बार 5 तक, और कहां से प्रिंट कराना है, प्रिंट कराना है ए से लेकर। तो ये क्या होगा, हमारा आउटपुट ये देगा, क्योंकि ए की वैल्यू फर्स्ट लाइन में क्या है, 1 है, 1 लेस देन 5, कंडीशन क्या होगा, ट्रू। अब इनर लूप हमारा ये प्रिंट करने के लिए होता है
तो ये कहां से प्रिंट कर रहा है, ए से लेकर 5 तक। ए की वैल्यू क्या है 1, 1 से 5 तक प्रिंट कर देगा, 3 4 5। अब हम इधर आएंगे, जिस टाइम बी की वैल्यू 6 होगी कंडीशन फॉल्स होगा, आप इधर आएंगे लाइन चेंज होगा, देन हम इधर आएंगे, इधर से फिर हम ये आउटर के अपडेट स्टेटमेंट पे काम करेंगे। तो यहाँ ए की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगा 2, 2 लेस देन 5, कंडीशन क्या होगी ट्रू। अंदर आएंगे, फिर से इनर लूप हमारा प्रिंट करेगा, और प्रिंट क्या करेगा ए से लेकर अप टू 5 तक। तो ए की वैल्यू क्या होगी 2, तो 2 से लेकर 5 तक प्रिंट कर देगा, 2 3 4 एंड 5। तो देखिए लेफ्ट से क्या हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है, तो हम उसी तरीके से कर पा रहे हैं। फिर हम इधर आएंगे, बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6, कंडीशन फॉल्स होगी, हम इधर आएंगे लाइन चेंज होगी, देन हम इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे, ए की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगा 3, 3 लेस देन 5, कंडीशन क्या होगा ट्रू। फिर से हम अंदर आएंगे, क्या प्रिंट होना है ए से लेकर अप टू 5 तक। तो ए की वैल्यू क्या है 3, तो 3 से 5 तक प्रिंट होगा, ये देखिए ठीक है। तो फिर हम इधर आएंगे, क्योंकि बी की वैल्यू जब 6 होगी कंडीशन फॉल्स होगी, इधर आएंगे, फिर लाइन चेंज होगी, फिर इधर आएंगे, फिर इस वाले स्टेटमेंट पे आएंगे, तो यहाँ ए प्लस प्लस हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि लास्ट टाइम था 3, 3 प्लस 1 यानी कि 4, 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। फिर से हम अंदर आ जाएंगे, अंदर आएंगे, फिर से ये इनर लूप प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा ए से लेकर 5 तक। तो ए की वैल्यू क्या है 4, 4 से लेकर 5 तक प्रिंट हो जाएगा। फिर जिस टाइम बी की वैल्यू 6 होगी कंडीशन क्या होगा फॉल्स, हम इधर आएंगे, स्लैश एन हमारा लाइन चेंज करेगा, हम इधर आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ए प्लस प्लस हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 5 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन क्या होगा ट्रू। इनर लूप के पास आएंगे, ये क्या प्रिंट करेगा ए से लेकर अप टू 5 तक। तो ए की वैल्यू क्या है 5, तो 5 से लेकर 5 तक प्रिंट करता है। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो डिमांड थी वो क्या हो गई है, प्रिंट हो गया है। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया। तो अब जैसे बी की वैल्यू 6 होगी कंडीशन फॉल्स होगी, आप इधर आएंगे, फिर ऊपर आएंगे, ए की वैल्यू में इंक्रीज होगा 6, 6 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, तो हम इधर आएंगे, तो तब तक हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए 5 है, 4 5 है, 3 4 5 है, 2 3 4 5, यानी कि अप टू 5 तक प्रिंट करना है। हर बार प्रिंट होने वाली वैल्यू जो है वो स्टार्टिंग वैल्यू डिक्रीज हो रही है। पिछले वाले प्रोग्राम में क्या था, हमें जब हम प्रीवियस प्रोग्राम में थे तो यहाँ क्या था 1 से 5, 2 से 5, 3 से 5, 4 से 5। अब क्या हो रहा है इस वाले क्वेश्चन पे 5 है, 4 से 5, 3 4 5, तो यहाँ जो प्रिंटिंग स्टार्टिंग वैल्यू है देखिए ये डिक्रीज हो रही, और प्रिंट हर बार हमें 5 तक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लॉजिक लगाया देखिए, इनर लूप ज्यादातर हमारा प्रिंट करने के लिए है, और आउटर लूप एक तरीके से हमको ये बता रहा है कि भाई कहाँ से शुरू करना है या कहाँ तक फिनिश करना है। तो प्रीवियस 2-3 क्वेश्चन में हम लोगों ने यही लॉजिक लगाया, शायद इसमें भी यही लॉजिक लगने वाला है। तो ए की वैल्यू क्या है 5, 5 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू, क्योंकि शुरुआत में ए की वैल्यू है 5 और 5 क्या 1 से ग्रेटर है, कंडीशन क्या होगी ट्रू। तो अब हमारा बी कहां से शुरू चलेगा, लूप कहां से प्रिंट करेगा, ए से लेकर 5 तक प्रिंट करेगा। तो ए की वैल्यू क्या है 5, तो ये 5 से लेकर 5 तक ये प्रिंट कर देगा। जिस टाइम बी की वैल्यू 6 होगी कंडीशन क्या होगा फॉल्स होगा, हम इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे, स्लैश एंड लाइन चेंज होगा, हम नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर हम इधर आएंगे, इधर से हम इस वाले लूप के अपडेट स्टेटमेंट में आएंगे, ए की वैल्यू एक डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगा 4, 4 ग्रेटर देन 1, कंडीशन क्या होगा ट्रू। फिर से हम अंदर आएंगे, फिर से इनर लूप हमारा प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा ए से लेकर अप टू 5 तक। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 4, 4 से लेकर अप टू 5 तक ये प्रिंट हो गया, क्योंकि हर बार 1 का इंक्रीमेंट है, तो हम लोग ये केवल 4 के बाद 5 आ रहा है। जिस टाइम बी की वैल्यू 6 होगी कंडीशन फॉल्स होगी, आप इधर आएंगे, देन लाइन चेंज होगी, फिर हम इधर आएंगे, इधर से ऊपर आएंगे, ए की वैल्यू एक और डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 ग्रेटर देन 1, कंडीशन क्या होगी ट्रू। तो फिर से हम अंदर आएंगे, क्या प्रिंट करेंगे, ये इनर लूप हमारा प्रिंट करने के लिए ये क्या प्रिंट कर रहा है ए से लेकर अप टू 5 तक। तो ए की वैल्यू क्या है 3, तो 3 से लेकर 5 तक ऐसे प्रिंट हो जाएगा। फिर हम इधर आएंगे, क्योंकि जब बी की वैल्यू 6 होगी कंडीशन फॉल्स होगी, इधर आएंगे, देन लाइन चेंज होगी, हम इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे, इधर ए की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू। देन अंदर आएंगे, फिर से प्रिंट करेगा, इनर लूप क्या प्रिंट करेगा ए से लेकर अप टू 5 तक। तो ए की वैल्यू क्या है 2, तो 2 से लेकर 5 तक ये प्रिंट कर देता है। फिर इसके बाद जब बी की वैल्यू 6 होगी देन कंडीशन क्या होगी फॉल्स, इधर आएंगे, लाइन चेंज होगी, हम इधर आएंगे, फिर इधर से इधर आएंगे, ए की वैल्यू एक और डिक्रीज होगी, क्या होगा 1,
1 ग्रेटर देन इक्वल 1 कंडीशन क्या है, ट्रू, कंडीशन ट्रू। फर्दर अंदर आएंगे फिर क्या प्रिंट होगा, ए से लेकर अप टू 5 तक, तो ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 से लेकर ये 5 तक प्रिंट कर देता है। इसके बाद देखिए जब बी की वैल्यू 6 होगी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, स्लैश एंड लाइन चेंज होगी। देन हम नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर आएंगे, ऊपर आने पे ए की वैल्यू एक और डिक्रीज होगी, क्या होगा 0, 0 ग्रेटर देन 1 कंडीशन फॉल्स, तो हम आ जाएंगे इधर। तो तब तक हमारा जो क्वेश्चन है वो हो चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 5 प्रिंट हो रहा है, नेक्स्ट लाइन पे 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1। अगर आप देखेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन है, देखिए सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट लाइन पे ए की वैल्यू क्या है 5 है, पहले ए की वैल्यू क्या है 5, फिर क्या है ए की वैल्यू सेकेंड लाइन पे 4 हो रही है, फिर क्या हो रही है 3, फिर 2, फिर 1, यानी कि जो आउटर वाला लूप है वो एक एक डिक्रीज हो रहा है। और हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, बी की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ भी 1 एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट, फिर 3, फिर 4 एलिमेंट, फिर क्या प्रिंट हो रहे हैं 5 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सेम वही हमें कोडिंग लिखनी है, मैंने कोई भी चेंज नहीं करा है, बस केवल क्या चेंज किया कर दिया है पिछले वाले प्रोग्राम में, यहाँ पे प्रिंट हो रहा था बी, जो प्रीवियस प्रोग्राम था उसमें यहाँ प्रिंट हो रहा था बी, अभी हमने उसको प्रिंट ना करके आउटर वाला वेरिएबल जो ए है उसको यहाँ प्रिंटिंग में डाल दिया है। तो बस हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया। बाकी कोई भी चेंज इस क्वेश्चन में नहीं करा है हमने, केवल इस वैल्यू को जो बी है इसकी जगह पे ए को प्रिंट कर दिया है। तो जैसे ही हमने ए को प्रिंट करा तो हमारा एक नया क्वेश्चन ये बन जाता है। तो यहाँ क्या आ रहा है, देखा ए की वैल्यू है 5, तो 5 से लेकर 5 ग्रेटर देन 1 कंडीशन क्या होगी, ट्रू, क्योंकि ए की वैल्यू फर्स्ट लाइन पे 5 है, 5 ग्रेटर देन 1 कंडीशन ट्रू। इनर लूप हमारा प्रिंट करेगा, और क्या प्रिंट करेगा, ए से लेकर 5 तक लूप चलना है, यानी कि 5 से 5 तक लूप चलना है, यानी कि 1 टाइम लूप चलेगा। और क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए क्या है हमारा 5 है, तो 5 प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा, बी की वैल्यू जो हो जाएगी हमारा क्या होगा 6, जब 6 होगा कंडीशन क्या होगी फॉल्स, हम इधर आएंगे, देन इधर आएंगे, लाइन चेंज होगी, फिर हम इधर आएंगे, इधर से हम इधर आएंगे, ए की वैल्यू एक डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगा ए की वैल्यू 4, 4 ग्रेटर देन 1 कंडीशन क्या होगी ट्रू। तो ये ए से लेकर यानी कि 4 से लेकर 5 तक, यानी कि 4 से 5 दो बार लूप चलना है, और दोनों बार उसे क्या प्रिंट करना है, वैल्यू ऑफ ए। तो दो बार लूप चलेगा, दोनों बार वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए क्या है 4 है, तो दो बार लूप चला, दोनों बार 4 प्रिंट करा। फिर जब बी की वैल्यू 6 होगी कंडीशन क्या होगा फॉल्स, हम इधर आएंगे, लाइन चेंज होगा, देन नीचे से ऊपर आएंगे, ए की वैल्यू एक और डिक्रीज होगी, क्या होगा 3, 3 ग्रेटर देन 1 कंडीशन ट्रू, अंदर आ जाएंगे। अब ये लूप कितनी बार चलेगा, ए से लेकर अप टू 5 तक, तो ए की वैल्यू 3, यानी कि लूप चलेगा 3 बार, 3 4 5 3 टाइम्स चलेगा, और तीनों बार क्या प्रिंट करना है उसको, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू तीनों बार क्या है 3 3 एंड 3। ऐसे जब बी की वैल्यू 6 होगी कंडीशन फॉल्स, लाइन चेंज होगी, हम इधर आएंगे, फिर ऊपर आएंगे, ए की वैल्यू एक और डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2, 2 ग्रेटर देन 1 कंडीशन ट्रू। तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, इनर वाला, क्योंकि बाहर वाला ट्रू होगा, तो इनर वाला क्या प्रिंट करेगा, 2 से लेकर 5 तक लूप चलेगा, 2 3 4 5 4 टाइम्स लूप चलेगा, और चारों बार क्या वैल्यू प्रिंट होनी है, वैल्यू ऑफ ए प्रिंट होनी है। तो वैल्यू ऑफ ए प्रिंट होगी तो चारों बार वैल्यू ऑफ ए क्या है, ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि हम लोग हर बार वैल्यू ऑफ ए प्रिंट कर रहे हैं, और लूप जितनी बार ये इस पे डिपेंड हो रहा है, तो ए की वैल्यू 5 है तो 5 से 5, फिर ए की वैल्यू 4, 4 से 5, फिर ए की वैल्यू 3, 3 से 5, फिर ए की वैल्यू क्या हो रही है 2, 2 से 5 तक लूप चल रहा है, फिर ए की वैल्यू होगी 1 से 1, जिस टाइम ए की वैल्यू 0 होगी कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स। तो देखिए इस तरीके से ये हम आसानी से इसको कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे क्या देखिए, इस बार हमने कैरेक्टर ले लिए हैं। तो जो नेस्टेड लूप होता है वो जरूरी नहीं कि केवल हमारा इंटीजर का ही होगा, नेस्टेड लूप हमारा कैरेक्टर का हो सकता है, नेस्टेड लूप हमारा फ्लोटिंग वैल्यू फ्लोट का हो सकता है, नेस्टेड लूप हमारा डबल का हो सकता है, कैरेक्टर का हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने नेस्टेड लूप क्या चलाया है, कैरेक्टर का नेस्टेड लूप यहाँ पे यूज कर रखा है। तो अभी अगर आप देखेंगे फर्स्ट टाइम ए की सी एच एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है ए, तो कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में लिखा जाता है, तो इसलिए यहाँ भी सिंगल कोट्स लगाया गया है, और नीचे वाले में भी सिंगल कोट्स हमने यूज कर रखा है। तो सी एच की वैल्यू है ए लेस देन ई, क्या सी एच की वैल्यू ए हो गई,
और सी एच लेस देन ई, क्या ई से छोटा है तो ये क्या प्रिंट करेगा, ए से लेकर अप टू सी एच तक, यानी कि फर्स्ट लाइन पे सी एच की वैल्यू ए है तो ए से ए तक प्रिंट करेगा। फिर जब इसकी वैल्यू बी होगी, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, देन लाइन चेंज होगी, हम नीचे आएंगे, ऊपर आएंगे, सी एच प्लस प्लस, यानी कि सी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। अब बी लेस देन ई, कंडीशन ट्रू, अब ये क्या प्रिंट करेगा, ए से लेकर अप टू सी एच, तो सी एच क्या है, बी तक, तो ए से लेकर बी तक का लूप चल जाएगा। फिर हम इधर आएंगे, जब सी वैल्यू होगी कंडीशन फॉल्स, फिर इधर आएंगे, लाइन चेंज होगी, फिर नीचे आएंगे, फिर इधर आएंगे, इधर आने के बाद सी एच प्लस प्लस, तो सी एच की वैल्यू एक और इंक्रीज हो जाएगी, हो जाएगा सी, तो सी लेस देन ई, कंडीशन ट्रू। फिर इनर लूप प्रिंट कर रहा है, क्या प्रिंट कर रहा है, ए से लेकर अप टू सी एच तक, तो सी एच क्या है, सी, ए से लेकर सी तक प्रिंट कर देगा, ए बी सी। फिर हम नीचे आएंगे, क्योंकि जब डी होगी कंडीशन फॉल्स होगा, देन नीचे आएंगे, फिर ऊपर आएंगे, सी एच की वैल्यू एक और इंक्रीज हो जाएगी, डी हो जाएगा। इनर लूप क्या प्रिंट करेगा, ए से लेकर डी तक, ए बी सी डी प्रिंट कर देगा। फिर लाइन चेंज होगी, नीचे से ऊपर आएंगे, सी एच की वैल्यू एक और इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई लेस देन ई, कंडीशन ट्रू, तो इनर लूप क्या प्रिंट करेगा, ए से लेकर ई तक, ए बी सी डी, ये ई तक प्रिंट हो जाएगा। फिर हम नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो सी एच की वैल्यू एक और इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, एफ, एफ लेस देन ई, कंडीशन क्या होगा, फॉल्स। हम आ जाएंगे यहाँ और तब तक हमारा ये लूप प्रिंट हो, ये पैटर्न प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसी में हमने डिक्रीज कर रखा है, ए से लेकर ई तक, फिर डी तक, फिर सी तक, फिर तक। तो हमने आउटर लूप क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, यानी कि ये ई से लेकर अप टू ए तक चलेगा, तो पहली बार ई है सी एच की वैल्यू, ठीक है, तो अंदर वाला लूप क्या प्रिंट कर रहा है, ए से लेकर अप टू सी एच तक, तो सी एच की वैल्यू ई है, तो ए से लेकर ये ई तक प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, सी एच एक डिक्रीज हो जाएगा, तो सी एच की वैल्यू क्या आएगा, डी आ जाएगा, तो फिर ये इनर लूप प्रिंट करेगा ए से लेकर सी एच तक, तो सी एच डी है, तो ए से लेकर डी तक प्रिंट हो जाएगा। फिर हम नीचे से ऊपर जाएंगे, सी एच एक और डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी ग्रेटर देन ए, कंडीशन ट्रू, तो ए से लेकर सी एच तक प्रिंट हो रहा है, तो सी एच की वैल्यू क्या है, सी, तो ए से लेकर ये सी तक प्रिंट कर देगा। फिर हम नीचे से ऊपर जाएंगे, सी एच की वैल्यू एक और डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, बी, बी ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू। फिर से अंदर आएंगे तो ये इनर लूप क्या प्रिंट करेगा, ए से लेकर अप टू सी एच तक, तो सी एच की वैल्यू बी है, तो ए से लेकर अप टू बी तक प्रिंट कर देगा। फिर हम नीचे से ऊपर आएंगे, सी एच की वैल्यू एक और डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन इक्वल ए, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो जैसे कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम अंदर आएंगे, ये क्या प्रिंट करेगा, ए से लेकर अप टू सी एच, तो सी एच की वैल्यू ए है, तो ए से लेकर अप टू ए तक। फिर हम नीचे से ऊपर जाएंगे, सी एच एक और डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, तो जो भी 64 हमारा आज की वैल्यू होती है, क्योंकि 65 से नीचे जाएगा वो, तो 65 जिस भी करेक्टर की होगी तो वो वैल्यू यहाँ पे फिट हो जाएगी, क्या वो ए से ग्रेटर है, नहीं है, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। हम बाहर आएंगे, तब तक हमारा ये पैटर्न प्रिंट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या है, देखिए 1 1 2 3 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए एक क्वेश्चन हमने ये वाला किया था 1 1 2, फिर 1 2 3, तो उसी तरीके का ये भी है, बस इसमें क्या है कि जो सेकेंड लाइन 2 है वो 2 तक ना चल के लूप कहां तक चल रहा है हमारा, 3 तक चल रहा है, यानी कि ये वाली लाइन नहीं है, यहाँ पे होगा 3। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस उस वाले प्रोग्राम में हमने क्या किया होगा, यहाँ पे होगा 5 और इस जगह पे लिखा होगा a इक्वल a प्लस 1, तो हमने अब ये 5 ना करके इसको कर दिया 9 और हर बार कितना ऐड कर रखा है, 2 ऐड कर रखा है, तो अब हम आसानी से इसको क्वेश्चन को कर पाएंगे। a की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है, 1, 1 लेस देन 9, कंडीशन क्या होगी, ट्रू, तो इनर लूप क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, और क्या प्रिंट कर रहा है, 1 से लेकर a तक, तो a की वैल्यू क्या है 1, 1 से 1 प्रिंट कर देगा। जिस टाइम b की वैल्यू 2 होगी, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, बाहर आएंगे, लाइन चेंज होगी, फिर हम इधर आएंगे, इधर से हम फिर ये इधर आ जाएंगे, और जैसे यहाँ आएंगे a की वैल्यू में देखिए 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो a सीधे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 9, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। फिर से हम अंदर आएंगे, इनर लूप हमारा प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, 1 से लेकर अप टू a तक, तो a की वैल्यू क्या है 3, तो 1 से लेकर ये 3 तक प्रिंट कर देगा। जब b की वैल्यू 4 होगी, कंडीशन क्या होगा, फॉल्स। हम इधर आएंगे, लाइन चेंज होगा, फिर इधर आएंगे, फिर ऊपर आएंगे, a की वैल्यू में 2 इंक्रीमेंट होगा, क्या हो जाएगा 5, 5 लेस देन 9, कंडीशन क्या होगा, ट्रू। फिर से हम अंदर आएंगे, इनर लूप हमारा प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा,
1 से लेकर अप टू a तक। तो a की वैल्यू क्या है हमारा 5, तो 1 से लेकर ये 5 तक प्रिंट कर देता है। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, जब b की वैल्यू 6 होगी कंडीशन फॉल्स होगा, देन हम इधर आएंगे, लाइन चेंज होगा, फिर हम इधर आएंगे, इधर से ऊपर आएंगे, a की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट होगा, क्या हो जाएगा 7, 7 लेस देन 9, कंडीशन क्या होगा ट्रू। फिर से हम अंदर आएंगे, इनर लूप हमारा प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा 1 से लेकर अप टू a तक। तो a क्या है 7, तो 1 से लेकर अप टू 7 तक ये प्रिंट करता है। जब b की वैल्यू 8 होगी कंडीशन क्या होगा फॉल्स, हम इधर आएंगे, लाइन चेंज होगी, फिर इधर आएंगे, फिर ऊपर आएंगे, a की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट होगा, क्या हो जाएगा 9, 9 लेस देन इक्वल 9, कंडीशन क्या है ट्रू। फिर से हम अंदर आएंगे, इनर लूप हमारा प्रिंट करता है और क्या प्रिंट करेगा 1 से लेकर अप टू a तक। तो a की वैल्यू है 9, तो 1 से लेकर ये 9 तक प्रिंट कर देता है। तो इस तरीके से देखिए जब हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, जो b की वैल्यू जिस टाइम 10 होगा कंडीशन क्या होगी फॉल्स, हम इधर आएंगे, लाइन चेंज होगी, नीचे से ऊपर जाएंगे, a की वैल्यू हो जाएगी 2 इंक्रीमेंट होने पे 11, 11 लेस देन 9, कंडीशन फॉल्स। तो तब तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन 9th है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन क्या है, देखिए सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस केवल डिफरेंस है तो किस बात का है, वो लॉजिक कुछ ऐसे देखिए, जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस दे दूं 10 सेंटीमीटर की, मान लीजिए ये मेरा 10 सेंटीमीटर का एक स्पेस है, फिर मैं फर्स्ट लाइन को इसको प्रिंट कर दूं, फिर उसके बाद मैं क्या करूं सेकंड पे मैं स्पेस को थोड़ा सा कम कर देता हूं, यानी कि 1 सेंटीमीटर मैंने लेस कर दिया, तो जो 10 सेंटीमीटर था वो 9 सेंटीमीटर में कर लूं। तो फिर मैं सेकंड लाइन को प्रिंट करूं 1 2 3 वाला, तो ये देखिए 1 2 3 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या होगा हमारा, मैं स्पेस को एक और घटा दूं और 8 सेंटीमीटर का कर दूं, यानी कि स्पेस में थोड़ा सा कम करूंगा, फिर मैं इस लाइन को प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा 1 2 3 4 एंड 5। फिर हमारा स्पेस और कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए स्पेस हर बार हम कम कर रहे हैं 7 सेंटीमीटर। फिर मैं इस वाली लाइन को प्रिंट करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। फिर लास्ट में हमारा इसको एक और स्पेस में कम करूंगा, अब आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब मैं लास्ट लाइन प्रिंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब आप देखिए यहाँ पे आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर हम स्पेस को रिमूव कर दें, यानी कि स्पेस हमें दिखाई नहीं देगा, जब स्पेस हम लोग को नहीं दिखाई देगा तो इस तरीके से देखिए लुक हमारा क्या है ये बना, और यही क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो सेम यही कोडिंग हमको लगानी है, इस कोडिंग में कोई भी चेंज नहीं है, बस इस जगह पे एक स्पेस के लिए हम लोग एक्स्ट्रा लूप का यूज कर लेते हैं। तो देखिए सेम यही कोडिंग है, इसमें कुछ भी हमने नहीं किया है, बस एक एक्स्ट्रा हमने स्पेस के लिए यहाँ पे लूप अप्लाई कर दिया है। और ये लूप किस पे डिपेंड है, देखिए 1 से लेकर p तक चल रहा है, तो फर्स्ट टाइम p की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये लूप क्या काम करता होगा 1 से लेकर 10, यानी कि टोटल 10 स्पेसेज देता होगा, फिर फर्स्ट लाइन इसको प्रिंट करता होगा, यानी कि 10 स्पेस देन फर्स्ट लाइन। फिर क्या होता होगा जब p की वैल्यू एक घटानी होगी, क्योंकि स्पेस अगली बार 10 सेंटीमीटर से मेरे को कितना करना था 9 सेंटीमीटर का स्पेस करना था, तो p की वैल्यू एक डिक्रीज हो जाएगी, तो p 10 था अब क्या हो जाएगा 9। जो दूसरी बार ये यहां से अगली बार सेकेंड लाइन प्रिंट करने जाएगा तो ये 1 से लेकर 9 तक चलेगा, यानी कि 9 स्पेसेज आएंगे, देन ये वाली लाइन प्रिंट होगी 1 2 3, तो 1 2 3। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा p की वैल्यू एक और डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर क्या काम करेगा ये, फिर 1 से लेकर p तक का लूप चलेगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर का लूप चला और थर्ड लाइन प्रिंट हुई, तो आप देखिए 1 2 3 4 5। अब जो स्पेस होंगे वो स्पेस तो हमको दिखाई देंगे नहीं, तो नहीं दिखाई देंगे तो लुक कुछ यूं बन जाएगा जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो फिलहाल जो प्रीवियस अगर आपको प्रोग्राम आ गया है ये वाला, तो यूं मान के चलिए आपको ये क्वेश्चन भी आ जाता है, बस हमने एक एक्स्ट्रा ये स्पेस के लिए फॉर लूप का यूज कर रखा है। तो यहाँ स्पेस स्पेस क्या करना है मेरे को डिक्रीज करना है, ठीक है, तो आसानी से क्वेश्चन हो जाना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। प्रीवियस में क्या हो रहा है, हमने स्पेस को घटाया है, देखिए 10 सेंटीमीटर है, देन मैंने क्या काम किया है फर्स्ट लाइन 1 प्रिंट करा, फिर 9 सेंटीमीटर, फिर सेकेंड लाइन 1 2 3 करा, फिर हमारा क्या होगा 8 सेंटीमीटर, देन 1 2 3 4 5।
इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, स्पेस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 10 या 5 सेंटीमीटर का स्पेस दिया, फिर ये प्रिंट करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर मैंने स्पेस को इंक्रीज करा। देखिए 5 सेंटीमीटर है, अगली बार मैंने 6 सेंटीमीटर का स्पेस कर दिया, और फिर पैटर्न क्या प्रिंट करा 1 2 3 4 5 6 7 ये प्रिंट करा। यानी कि हमको जो प्रिंट करना है, पहले कोशिश करनी इस लूप का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 ये 1 2 3 1। तो पहला हमारा जो एम है वो ये लूप प्रिंट करने का। तो पहले हम लोग इसके लिए प्रोग्रामिंग करेंगे। जब इसके लिए प्रोग्रामिंग हो जाएगी हमारी, देन हमको क्या करना है, एक स्पेस वाला लूप यहाँ पे अप्लाई कर देना है, और यहाँ स्पेस क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो p की वैल्यू 1 है, देखिए 1 से लेकर 1, यानी कि पहली बार एक स्पेस आया। अगली बार p की वैल्यू 2 हो गई है, देखिए तो p की वैल्यू 2 हुई तो स्पेस 1 से लेकर 2 यानी कि 2 स्पेस हो जाएंगे, दूसरी लाइन प्रिंट होगी। फिर p की वैल्यू 3 होगी, 3 स्पेस प्रिंट होंगे, तीसरी लाइन प्रिंट होगी। तो इसको 1 बाय 1 अगर हम करेंगे तो आसानी के साथ में ये क्वेश्चन हो जाता है। तो इस तरीके से उम्मीद है आपको पैटर्न के ये जो लॉजिक हैं ये समझ में आए होंगे। बार बार इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, बार बार अपने आप पैटर्न्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, तो आसानी से और भी पैटर्न्स को हम लोग क्रैक कर पाएंगे। थैंक यू।